दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर आ रही है ब्रिक्स करेंसी को लेकर, और अगर ये प्लान सफल होता है तो डॉलर का खात्मा लगभग निश्चित है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि पूरे 159 कंट्रीज अब डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की तैयारी में लग चुके हैं। इसके अलावा भी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी अपडेट के बारे में आज चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस समय का सबसे हॉट टॉपिक जो बना हुआ है यानी कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर। दरअसल ब्रिक्स देशों ने हाल ही में एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है जो अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम को चुनौती दे सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये नया सिस्टम दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है और क्यों 159 से ज्यादा देश इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है 159 कंट्रीज सेट टू अडॉप्ट ब्रिक्स न्यू पेमेंट सिस्टम। पिछले महीने जुलाई 2024 में ब्रिक्स देशों ने एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है जिसका मकसद अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम का विकल्प देना है। ये नया सिस्टम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बिना अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल के पूरा करेगा। इससे ग्लोबल मार्केट में आर्थिक शक्ति का संतुलन बदल सकता है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार लगभग 159 देशों ने इस नए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को अपनाने में रुचि दिखाई है। रूस के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि भी की है। ये दिखाता है कि कई देश अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम से हटकर एक नया विकल्प चाहते हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर में ब्रिक्स की आगामी समिट के दौरान एक गोल्ड बैक्ड करेंसी की शुरुआत पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही यह देश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट को और भी आसान और सुरक्षित बनाया जा सके। आपको बता दें कि जब तक अमेरिका ने ईरान, वेनेजुला, नॉर्थ कोरिया इन देशों पर प्रतिबंध लगाए थे तब तक दुनिया को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया और उसको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और साथ ही डॉलर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तब दुनिया के सभी देशों को यह एहसास हुआ कि जो अमेरिका ने रूस के साथ किया है, अगर कल को अमेरिका के साथ किसी देश के रिश्ते खराब होते हैं तो वह उस देश के साथ भी अमेरिका कर सकता है। यही कारण है कि तब से ही दुनिया के अलग अलग देश अपनी लोकल करेंसी में व्यापार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जिसमें चीन और भारत जैसे देश बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भारत रूस से अब जितना भी ट्रेड कर रहा है वह सब रूपी रूबल ट्रेड के तहत हो रहा है। रूस के अलावा भारत, यूनाइटेड अरब अमीरात और भी अन्य देशों के साथ भी स्मॉल क्वांटिटी में रुपए के ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है, जबकि चीन भी कई देशों के साथ अपनी लोकल करेंसी में ही व्यापार कर रहा है। वहीं पर अब दुनिया भर के देशों की यही पहल अमेरिकी डॉलर के लिए बुरा सपना बनने जा रहा है। इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से पेट्रो डॉलर की जो संधि चली आ रही थी कई दशकों से, उसको भी तोड़ दिया गया। इस संधि के तहत किसी भी देश को सऊदी अरब से तेल खरीदना होता था तो पेमेंट का भुगतान डॉलर में ही होता था, जिससे डॉलर को काफी बूस्ट मिलता था। लेकिन अब सऊदी अरब के इस समझौते से अलग हो जाने से कोई भी देश अपनी लोकल करेंसी में या किसी भी अन्य करेंसी में सऊदी से तेल खरीद सकता है। लेकिन ये सभी अमेरिका के लिए अभी तक छोटे मोटे झटके थे, लेकिन अब जो बड़ा कदम ब्रिक्स करेंसी के तहत उठाने की कोशिश की जा रही है उसके तहत 159 कंट्रीज इस नई करेंसी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और अगर नई करेंसी को अडॉप्ट किया जाता है तो ये अमेरिका के लिए इस सदी का कोविड के बाद सबसे बड़ा झटका होगा। हालांकि ब्रिक्स देशों का पेमेंट सिस्टम तैयार हो रहा है, लेकिन यूएसडी की जगह लेना इतना आसान नहीं होगा, खासकर पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में। इसके अलावा ब्रिक्स समूह में कई देश शामिल होने से अलग अलग लोकल करेंसीज का भी इस्तेमाल होगा। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी इस बदलाव में एक मजबूत भूमिका निभा सकती है, क्योंकि डिजिटल एसेट दुनिया भर में बिना किसी राजनीतिक अड़चनों के व्यापार को आसान बना सकते हैं। पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रिप्टो माइनिंग और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के लिए एक नया कानून भी साइन किया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के बीच रूस में क्रिप्टो एसेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्रिक्स के अन्य देश भी क्रिप्टो को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे या फिर नहीं। ये सभी अपडेट रूस के अधिकारियों की तरफ से दी गई है। अब ऐसे में अक्टूबर में ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी वह अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा अहम होने वाली है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को डॉलर के इस्तेमाल की जगह ब्रिक्स करेंसी की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हालांकि अभी तक ये खबर भारत के मेन स्ट्रीम चैनल या फिर यूट्यूब वगैरह पर नहीं आई है, लेकिन अब जल्द ही आप
आपको अलग अलग चैनल के थ्रू भी इसके ऊपर वीडियो बनाते हुए यूट्यूबर और न्यूज चैनल मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमारी नजर होती है और हम लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबर को पिक करके आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर एमुनेशन मार्केट को लेकर आ रही है, जिसका भारत धीरे धीरे एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है। हाल ही में हमने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से एमुनेशन का भारत को दिया गया। इसके अलावा अर्मीनिया में भारत के एमुनेशन गए, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन वॉर में भी कई बार भारतीय एमुनेशन का इस्तेमाल होता हुआ देखा गया। वहीं हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई, जिसके ऊपर हमने कल वीडियो बनाई थी, जिसमें पाकिस्तानी एनालिस्ट की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि भारत हथियार वगैरह की सप्लाई भारी मात्रा में इजराइल को कर सकता है। तो इस चीज की उम्मीद हम रख सकते हैं कि भारत एमुनेशन वगैरह की सप्लाई भारी मात्रा में इजराइल को करे। लेकिन एमुनेशन मार्केट से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट है वह हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट है। दरअसल FICCI और KPMG द्वारा जारी की गई एमओ इंडिया 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में सैन्य खर्च बढ़ने, जारी भू राजनीतिक तनाव और बढ़ती उग्रवाद की चिंताओं के चलते गोला बारूद के सेक्टर में जबरदस्त मौका पैदा हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2032 तक ग्लोबल गोला बारूद मार्केट 1,84,092 करोड़ रुपए यानी कि 22 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत की घरेलू गोला बारूद इंडस्ट्री इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभा सकती है। रिपोर्ट बताती है कि अगर भारत अपने उत्पादन को और बढ़ाता है तो ये देश के बड़े लक्ष्य यानी कि एक ग्लोबल रक्षा निर्माण हब बनने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। भारत के गोला बारूद मार्केट को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें स्मॉल कैलिबर गोला बारूद, मीडियम कैलिबर गोला बारूद और हैवी कैलिबर गोला बारूद। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की गोला बारूद इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता और किफायती निर्माण प्रक्रिया के कारण अपार संभावनाएं हैं। अगर भारत इन ताकतों का सही इस्तेमाल करता है और रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान देता है तो ये ग्लोबल गोला बारूद उत्पादन में एक अग्रणी देश बन सकता है। भारत ऑलरेडी इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहा है और अब भारत के लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी उत्पन्न हो रही है। इस रिपोर्ट से ये पता लगता है कि भारत की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है, जिसके तहत छोटे बड़े उपकरण को भारत ने अपने देश में ही बनाने का फैसला लिया था, अब वह रंग दिखाता हुआ और इसके बड़े परिणाम हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर भारत की तरफ से जारी किए गए नो टाइम वार्निंग यानी कि एरिया वार्निंग को लेकर है। यह एरिया वार्निंग भारत ने 22 से 23 अगस्त 2024 के लिए जारी की है, जिसमें 365 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भारत एक बड़ा मिसाइल टेस्ट करने वाला है। हालांकि अभी तक मिसाइल के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस बड़े इलाके के आधार पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह टेस्ट एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम का हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के टेस्ट के लिए छोटे क्षेत्र की जरूरत होती है, लेकिन इस बार का नो फ्लाइंग जोन काफी बड़ा है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट भी हो सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने मिसाइल विकास में बहुत तेजी से तरक्की की है। भारत ने कई तरह की मिसाइलें विकसित की है जो रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए उपयोगी है। ये आने वाले टेस्ट भी शायद भारत की सैन्य ताकत को और बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वैसे एरिया वार्निंग को देखकर आपको क्या लगता है कि कौन सी मिसाइल का टेस्ट हो सकता है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।